Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Now take out your science book. Open page number 56. Unit number 8. Force, tools and machines. आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. A force is a push or pull. Forces make things move. There are many different types of forces including buoyancy, gravity, friction and air resistance. अच्छा बेटा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है पुश एंड पुल के अकॉर्डिंग. पुश यानी किसी चीज़ को पीछे धकेलना और पुल यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ धकेलना. ठीक है, अब हमारे पास मज़ीद जो फोर्सेस की टाइप्स हैं हम वो पढ़ेंगे. उनमें है बुयांसी, ये पानी की फ़ोर्स होती है जो वाटर में वर्क करती है. ग्रेविटी, ये जो है हमारी फ़ोर्स अर्थ पे काम करती है जिसको हम अट्रैक्शन भी कहते हैं. फ्रिक्शन, ये भी अर्थ पे होती है जो चीज़ों को स्लो डाउन और स्टॉप करती है. एयर रेजिस्टेंस यानी कि जो हवा में होती है, जो कि लैंडिंग थ्रू पैराशूट्स यानी कि हवा में परिंदों के लिए वर्क करती है. कोई चीज़ अगर ऊपर हो तो उसको नीचे आने में हेल्प करती है. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी होती है अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अर्थ होती है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारी फोर्स है बुयांसी. हैव यू एवर फ्लोटेड इन वाटर? You can float because of buoyancy. Buoyancy is a force that works in water. It is upward pressure which is why boat float on water. ठीक है, buoyancy जो है वाटर की फोर्स होती है जो किसी भी बोट को या किसी भी चीज़ को फ्लोट करने में हेल्प करती है. अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं चीज़ें कैसे सिंक करती हैं और कैसे फ्लोट करती हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 57. Whether or not something float depends on how much it weighs and how much water it moves. When it is water, if its weight is less than the total weight of water it moves, then it will float. ठीक है, अब ये वाटर और उस चीज़ के वेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह फ्लोट करती है और किस तरह सिंक करती है. अगर तो उस चीज़ का जो है वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो वाटर के टोटल वेट से लेस है तो फिर वो फ्लोट करेगी. ठीक है, अगर वाटर के जिस कैपेसिटी से वो मूव करे उससे उसका वेट जो है वो कम है तो वो फ्लोट करेगी यानी ऊपर तैरेगी. इफ़ इट वेट्स इज़ मोर देन द टोटल वेट ऑफ द वाटर इट मूव देन इट विल सिंक. ठीक है, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है टोटल वेट ऑफ वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी या सिंक हो जाएगी. सो इवन दो यू कैन फ्लोट इन अ पूल और रिवर, यू कांट फ्लोट इन अ बाथ ऑफ वाटर. ठीक है, अब आप स्विमिंग पूल और रिवर में तो आप जो है तैर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका वेट वाटर से कम हो जाता है, इसलिए आप जो है आराम से उस पर फ्लोट करेंगे. लेकिन आप बाथ टब या वाटर में यहाँ पे आप फ्लोट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंक यानी कि डूब जाएंगे. क्यों डूबेंगे? क्योंकि आपका वेट जो है इस पानी से ज़्यादा हो जाएगा. ये पानी कम, इस पानी का वेट कम होगा और आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये तो होगी वाटर की वाटर की फोर्स दैट वाज buoyancy. बात जाता है ग्रेविटी. Gravity is a force that keeps us on earth. It is a force that makes sure what goes up must come down. If you jump into the air, gravity makes sure you come back down. अब ग्रेविटी क्या होती है, इसको बोलते हैं उर्दू में कशिश. ठीक है, यानी कि ये अट्रैक्शन होती है. बेसिकली ये चीज़ों को ज़मीन पे रखने के लिए जो है वो काम करती है. ग्रेविटी वर्क्स बिकॉज all objects try to pull each other objects towards them. The strength of force gravity is not identical for every object. The larger the object, the greater its pull. Most gravitational movement is so teeny so that can be noticed. ठीक है, ये चीज़ों को अर्थ के सेंटर में रखने के लिए यूज़ होती है और इसकी क्या है कि हर चीज़ जो है दूसरी चीज़ को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रही होती है, खींच रही होती है. तो इससे क्या होता है कि हर चीज़ की जो होती है ना एक ही जैसी ग्रेविटी नहीं होती. उनकी जो है अपनी स्ट्रेंथ पे उनकी डिपेंड करती है कि इसकी ग्रेविटी क्या है. द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द अर्थ itself. Every object is earth pulled toward the center of the earth. The earth's force of gravity keeps everything on the ground. ठीक है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताया है आपको कि ये अर्थ पे हर चीज़ को रखने के लिए वर्क करती है. नेक्स्ट पेज पे है व्हेन वी even when objects are tossed into the air they are pulled toward the center of the earth. This is gravity at the work. ठीक हो गया, किसी भी चीज़ को जैसे ये देखें बॉल थ्रो कर रही है, ये अपनी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपनी पावर से तो इसकी उस तक हाइट जाएगी लेकिन वहाँ से वापस ये अर्थ की तरफ वापस आ जाएगी. इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी. Although the force of gravity is difference between objects, all objects fall to the earth at exactly same speed. If you stand on the top of building and drop cricket ball at the tennis ball at the exactly same time,
then it will hit ground together. This would be the same as fridge or a small stone. The only thing that will make one object slower than its if they are come against another force like friction and air resistance. ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि हर चीज़ की जो है ना अट्रैक्शन टूवर्ड अर्थ वो सेम होगी। जैसे अगर आप एक फ्रिज भी फेंकते हैं या एक स्टोन भी फेंकते हैं ऊपर बिल्डिंग से, तो उनको एक साथ ज़मीन से जो है वो टकराएंगी। ठीक हो गया। Escaping gravity. Gravity can escape. Objects can escape gravity by moving out of large object field of gravity. To do this, they need to reach a very fast speed and maintain that speed. If they slow down, they will be pulled back. Rocket leaving Earth needs to reach the maintain a speed about 40,000 किलोमीटर an hour to leave the Earth's atmosphere. ठीक है। हर चीज़ जो है अर्थ की तरफ जो पुल की जाती है, लेकिन अगर हम अपनी स्पीड को बैलेंस करें तो हम क्या करते हैं कि अर्थ से दूर जा सकते हैं। जैसे रॉकेट जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं अर्थ को लीव करके, तो उनकी स्पीड क्या होती है 40,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी, वहाँ पे है हमारी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी वो फोर्स है जो कि ज़मीन पे काम करती है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट वी क्रॉस ऑल द टाइम। इट इज़ अ फोर्स दैट स्लो और स्टॉप ऑब्जेक्ट दैट कैन आर स्लाइडिंग पास ईच अदर। ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को रगड़ने को। ठीक है। जैसे ही वो फ्रिक्शन उसमें होती है तो वो स्लो डाउन होती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे इस बाइक पे ब्रेक पैड्स हैं। ठीक है। वो आप जैसे ही ब्रेक पैड को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये स्लो डाउन होती है और ऐसे ऐसे स्टॉप हो जाती है। Brake pad on a bike rub against the rim of the rotating tire to slow or stop the bike. This is friction. A cricket ball rolls along the grass and eventually stop because of friction. ठीक है। स्मूथ सरफेसिस से बम्पी सरफेसिस में ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। When you run on concrete, the friction between the concrete and you slow you down. Some surfaces have more or less friction than the other surfaces. Rough or bumpy surfaces have more friction than smooth or greasy surface. जैसे इसमें ये बता रहे हैं कि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनमें बहुत कम फ्रिक्शन होती है, जो रफ़ और बम्पी सरफेसेस होती हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर आप किसी लेवल ज़मीन पे भाग रहे हैं तो आपको स्टॉप करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो आप ज़रा दूर जाकर रुकेंगे। लेकिन अगर आप रफ़ और बम्पी सरफेस पे भाग रहे हैं तो जहाँ पे आप चाहेंगे आप जल्दी से स्टॉप हो जाएंगे। इफ़ यू रोल बॉल मार्बल If you roll a marble along a glass surface, it will roll smoothly because there is a match friction. अगर आप किसी मार्बल पे कोई बॉल जो है वो रोल करेंगे तो वो आराम से जहाँ तक मार्बल जाएगा वो जाता जाएगा। लेकिन किसी रफ और बम्पी सरफेस पे आप जो है बॉल को रोल करेंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी ही रुक जाएगा। यही एग्जांपल है यहाँ पे ग्रास और लैंड की भी दी हुई है। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वहाँ है हमारा एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? इज़ द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट्स डाउन। ठीक है। यानी कि एयर रेजिस्टेंस क्या होगी? ये हवा में फ्रिक्शन जो होती है जो चीज़ों को स्टॉप और स्लो करने में हेल्प करती है। इफ़ यू वॉक विद द विंड कमिंग टूवर्ड्स यू, इट इज़ हार्डर देन वॉकिंग विद द विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर आप एयर की सिम में चल रहे हैं तो आप आराम से चलेंगे, लेकिन आप इसकी ऑपोजिट सिम में चलेंगे तो ये आपके लिए ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। Parachute works because of air resistance. A parachute falls slowly because the air pushes against the parachute. The air resistance slows down the falling parachute. ठीक है। एक तो इसमें एग्जांपल हमारी पैराशूट की होगी कि पैराशूट किस तरह से आराम से ज़मीन की तरफ लैंड करता है। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट है वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस भी है वाटर की फोर्स। हाउ यू एवर हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग इन वाटर इन अ स्विमिंग पूल? You must have found it difficult to do. This is because of force slows you down. This force is water resistance. यानी कि अगर हम पानी में चलें या किसी स्विमिंग पूल में चलते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे हमारा चलना मुश्किल क्यों हो जाता है कि वहाँ पे हमारी फोर्स होती है जिसका नाम है वाटर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हम जो है वो आहिस्ता चलते हैं या वो हमें स्टॉप कर रही होती है।